अच्छा, तो अभी ये हमारी जो पेमेंट है होल्ड पे दिखा रहा है। तो अभी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी जो पेमेंट है यहाँ पर होल्ड से हट चुकी है और हमारे अवेलेबल बैलेंस में आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिफ अली और आप देख रहे हैं डिजिटल पोस्टर यूट्यूब चैनल। अच्छा यार, अगर आपने भी पेपाल में कोई पेमेंट रिसीव की थी और आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड पे दिखा रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह करीम आपको फर्दर किसी वीडियो के इस हवाले से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट आप लोगों को तरीकाकार दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी जो पेमेंट है उसको रिकवर कर सकते हैं, इसकी रीजंस क्या होती हैं और किस तरह से आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड पे जाती है। आप क्या क्या चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी जो पेमेंट है वो नेक्स्ट टाइम होल्ड पे ना आ जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइप्स बता देता हूँ। आपकी जो पेमेंट है वो 3 तरीक़ों से होल्ड पे जा सकती है। सबसे पहला ये है कि अगर आपसे पेपाल कोई वेरिफिकेशन मांगता है तो तब भी आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड पे चली जाती है। ना तो आप उसको विड्रा कर सकते हैं, ना आप उसको मतलब कहीं से परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं, ना उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, किसी को सेंड भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तो वो अलग केस है कि उसमें आपसे वेरिफिकेशन वगैरह मांग ली जाती हैं। दूसरा केस इसमें ये है कि जब आप किसी पेपाल अकाउंट से अपने पेपाल अकाउंट में पेमेंट को रिसीव करते हैं तो पेपाल आपकी पेमेंट को होल्ड पे डाल देता है 21 यानी 21 डेज के लिए। तो उस सूरत में आपने जस्ट वेट करना होता है, यानी 21 दिनों का पेपाल कहता है, लेकिन वैसे 21 दिन आमतौर पर लगते नहीं है। मेरी एक पेमेंट ये वाली होल्ड पे गई थी 21 डेज के लिए, लेकिन तकरीबन 10 से 15 या 18 डेज के अंदर अंदर ही मेरी जो पेमेंट थी वो रिलीज़ हो चुकी थी और मेरे पेपाल में आ गई थी। लेकिन ये वाली जो मेरे पेपाल में पेमेंट होल्ड पे गई है, यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ये मैंने कल एक बंदे से पेपाल टू पेपाल ट्रांजैक्शन के ज़रिए से ये एक पेमेंट रिसीव की थी, लेकिन पेपाल ने इस पेमेंट को होल्ड पे डाल दिया। यहाँ पर मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो पेमेंट गई है ना मेरी होल्ड पे, ये 21 डेज़ के लिए होल्ड पे नहीं गई है। यहाँ पर पेपाल वाले क्लियरली कह रहे हैं वी आर टेकिंग अ क्लोजर लुक एट दिस पेमेंट, इट्स रिक्वायर फॉर सम पेमेंट्स एंड नॉर्मली टेक्स अप टू 24 आवर्स। यानी पेपाल वाले खुद कह रहे हैं कि यार इसमें तकरीबन 24 आवर्स लग सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बैक भी आकर दिखा देता हूँ, मेरे से कोई पेपाल ने कोई वेरिफिकेशन वगैरह भी नहीं मांगी है। अच्छा, अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड पे ना आ जाए तो आपको क्या करना होगा। अच्छा, जब आप पेपाल टू पेपाल ट्रांजैक्शन के जरिए से पेमेंट्स को रिसीव करते हैं तो उसमें आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जब आप पेपाल टू पेपाल ट्रांजैक्शन करते हैं। सबसे पहला जो पर्पस होता है पेमेंट को पेपाल टू पेपाल ट्रांजैक्शन करने में, वो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स एंड फैमिली का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड पे ना जाए तो आपने कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज में पेमेंट को रिसीव नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंट जैसे ही अगला बंदा आपको पेपाल टू पेपाल ट्रांजैक्शन कर दे तो आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में शो हो जाए और आप उसको यूज़ भी कर सकें, उसको विड्रा या कहीं पे अगर आपने कोई परचेजिंग वगैरह करनी है पेपाल को यूज़ करते हुए तो वो आप कर सकें, तो आपने कोशिश करनी है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली में ही पेमेंट को रिसीव करना है। गुड्स एंड सर्विसेज में पेमेंट को रिसीव करने का एक और इशू ये है कि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज में पेमेंट को रिसीव करते हैं तो समटाइम पेपाल आपसे वेरिफिकेशन मांग लेता है, जिसमें आपसे पेपाल कहता है कि प्रोवाइड प्रूफ ऑफ परचेज फ्रॉम सप्लायर का प्रूफ दें, या आप कोई फुलफिलमेंट वगैरह का भी वो कहता है, और दीगर वेरिफिकेशन भी आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकता है। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है। तो जैसे ये 24 आवर्स का टाइम गुजर जाता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी ये पेमेंट इंशाल्लाह मेरे पेपाल अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, तो काफ़ी घंटे गुजरने के बाद बेसिकली हुआ ये सीन है कि मेरी जो पेमेंट है जो पेपाल में आनी थी उसमें से पेपाल वालों ने मुझे तकरीबन जो 10 यूरो के आसपास ये जो अमाउंट है ये रिलीज़ कर दिया, लेकिन जो टोटल अमाउंट में से तकरीबन 13 यूरो पीछे रह गए थे तो वो उन्होंने स्टिल होल्ड पे डाल दिए। यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। जो टोटल अमाउंट थी तकरीबन 22.71 यूरो, तकरीबन 23 यूरो के आसपास अमाउंट थी, जिसमें से 9.75 यूरो हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं और जो 12.96 यूरो हैं वो होल्ड पे डाल दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ ट्रांजैक्शन पर। मुझे यही लग रहा था क्योंकि इन्होंने खुद मेंशन किया हुआ था कि भाई हम 24 आवर का ये एक रिव्यू कर रहे हैं आपकी पेमेंट पर, उसके बाद आपकी पेमेंट को रिलीज़ कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखें वो कह रहे हैं कि अवेलेबल बाई 7 जून 2026, यानी 2026 तक आपकी पेमेंट जो बाकी रह गई है वो होल्ड से हट जाएगी, आपके अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगी। ये यहाँ पर मुझे कह भी रहे हैं कि अगर आप अपनी जो पेमेंट उसको जल्दी रिसीव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गेट योर मनी सोनर के बटन पर क्लिक करके अपनी यहाँ पर तफसीलात वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कि जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर इस तरह से कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि हो सकता है कि अगर इस तरह से कुछ करते हैं तो पेपाल हमसे प्रोवाइड प्रूफ ऑफ फुलफिलमेंट वगैरह भी मांग सकता है। तो अभी हम जस्ट वेट ही करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको पेपाल से रिलेटेड कोई भी सर्विस हमसे रिक्वायर्ड है, अगर आप पेपाल का अकाउंट बनवाना चाहते हैं या फिर आपके पास पेपाल के फंड्स पड़े हुए हैं, आप हमें सेल करना चाहते हैं, पेपाल के लिए नंबर बाय करना चाहते हैं, कुछ भी हेल्प लेना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करके अपने जो सर्विसेज है वो ले सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।